इस वक्त जो है आसम मनीर के सितारों के सामने जो सितारे हैं ना, वो भी बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत जो देख रहा हूं मैं। हाफिज जनरल को, आर्मी चीफ को खतरा है इसकी जान का। इसने भी कहीं एजेंसियां उन्हें देख के बताया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा एक मजमून के इसको इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अमूमन रूहानी माहिर गातब अली शाद साहब आते रहते हैं। वो कई पेशगोइयाँ करते हैं। माजी में भी उनकी बहुत सी पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। उनमें एक तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कहा था कि उन पर हमला किया जाएगा। हम उनसे मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, उनकी पेशगोइयों के हवाले से बात करते हैं, माजी के बारे में पूछते हैं और मुस्तकबिल के बारे में भी उनसे पूछते हैं। गातब अली शाद साहब जो कुछ बताते हैं, माजी में जो उन्होंने पेशगोइयाँ की थी वो किस तरह से पूरी हुई, वो भी आपके सामने हमने रखा। उनसे हमने आखिरी जो मुलाकात की, आखिरी जो प्रोग्राम किया, उनसे पूछा था कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सितारे क्या कहते हैं। तो इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात के बारे में भी बात की कि उनको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से इन मुश्किलात पर काबू पाते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये जो इजहार किया गया कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा शदीद तरीन ख़तरा है, गातब अली शाद साहब की तरफ से कहा गया। माजी में कभी जनरल ज़िया-उल हक पर भी एक बहुत बड़ा भयानक किस्म का हमला हुआ था। जहाज़ में अपने साथियों समेत वो शहीद हो गए थे। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर जिस तरह से बार बार हमले होते रहे, एक हमले के बारे में जो सबसे पहले किया गया था, गातब अली शाद साहब की तरफ से पहले निशानदेही कर दी गई थी। अब इनकी तरफ से कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। ये सिर्फ़ इनकी तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि कई और लोगों की तरफ से भी ऐसा ही इजहार किया गया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, इदारों की तरफ से उनकी हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह के खदशात का इजहार कर रहे थे गातब अली शाद साहब, उससे हमें यह लगता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की हिफाजत के जितने भी इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह के उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं, उसके मुकाबले में ये इंतज़ाम बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जिस तरह के ख़तरात का इजहार किया गातब अली शाद साहब ने, और फिर जिस तरह से बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ साबिक़ फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हैं, इनकी किरदार कुशी करते हैं, फ़ौज पर उंगलियां उठाते हैं, फ़ौज के हवाले से जो कुछ भी उनके मुँह में आता है कहते चले जाते हैं। एक तो वहाँ पे बैठा हुआ बंदा कभी आमों की पेटियों की बात करता है, कभी वो इंदिरा गांधी का नाम लेता है, उसके गार्ड्स की बात करता है और उनको मुंसलिक करने की कोशिश करता है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से किस तरह की सजेस्टिव स्टोरी सामने लाई जा रही हैं, किस तरह के सजेस्टिव व्लॉग किए जा रहे हैं, किस तरह से जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, ख़ुद जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से अपनी हिफाजत के यकीनी तौर पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि पहले कहा कि वो मतलूबा इंतजाम से कहीं कम हैं। जनरल ज़िया-उल हक साहब को किसी की तरफ से, ऐसे ही किसी सियाने की तरफ से, ऐसे ही किसी मुस्तकबिल का इल्म रखने वाले की तरफ से कहा गया था कि जनरल साहब आप जहाज़ में सफ़र ना कीजिएगा। लेकिन जनरल साहब को शायद उस रोज़ वो भूल गए या क्या हुआ, जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से सफ़र किया गया। तो ऐसी पेशगोइयों को नज़रअंदाज कर देना, मुस्तरद कर देना तो बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा। नज़रअंदाज कर देना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी को ऐसे ख़तरात ना हो, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बाकी भी सारी दुनिया को सलामत रखे। लेकिन ख़तरात हो भी सकते हैं। अगर 1% भी अंदेशा है, ख़तरा है, तो भी फुल प्रूफ इंतजाम करने की ज़रूरत है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत से पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, नफ़रत करने वाले भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी होगी इस पर हम नहीं जाते। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर को सलामत रखे। तो उन तक ये बात जो लोग पहुंचा सकते हैं उनको ज़रूर पहुंचानी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी हिफाजत के ऐसे इंतजाम करें जैसा कि गातब अली शाद साहब की तरफ से कहा गया है। यकीनी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को कई और लोगों की तरफ से भी ऐसा बता दिया गया होगा। तो इसी के पेश नज़र जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। लेकिन फुल प्रूफ होने के बावजूद भी ये हमें कम नज़र आते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब अपने इंतजाम को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।